हेलो एंड वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस 10 मिनट सीरीज। आज है हमारा थर्ड डे ऑफ द 10 मिनट सीरीज एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड से, जहां से आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं इन यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दो तरह की स्क्यूनेस होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेम, राइट? So I hope all of you ready. Comments में yes no लिख देना if you are ready, right? yes. चले सबसे पहले हम स्क्यूनेस की बात करते हैं। स्क्यूनेस होता क्या है? स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। अब आप बोलोगे कि भाई सिमेट्री क्या होता है? तो सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसा फिगर, कोई भी फिगर ले लेते हैं, अगर मैं उसको बीच से डिवाइड करूं एंड आई गेट इक्वल हाफ्स। ये एक फिगर है, अगर मैं इसको बीच से, ठीक है, इस बीच से मैं ड्रॉ करूं, विल आई गेट इक्वल हाफ्स? आंसर है हाँ। मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी और मुझे इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे क्या? यस, मिल जाएंगे। तो ये सिमेट्री है। कोई भी फिगर आप ले लो, आप उसको अगर बीच से डिवाइड कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग इक्वल हाफ्स, उसको सिमेट्री बोलते हैं। स्क्यूनेस है जब सिमेट्री ना हो, मतलब कोई भी मैं फिगर लूं एंड अगर मैं उसको बीच से डिवाइड करूं एंड आई डोंट गेट इक्वल हाफ्स, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि ये, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस बोलते हैं। ये जो अभी आपने देखा, इसी के ऊपर आज हम सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज स्क्यूनेस का मतलब है लैक ऑफ सिमेट्री। एंड हम किस चीज के सिमेट्री की बात कर रहे हैं? हम नॉर्मल कर्व के सिमेट्री की बात कर रहे हैं। अब नॉर्मल कर्व क्या होता है? नॉर्मल कर्व इज दिस बेल शेप्ड कर्व। अगर हम इसको बीच से डिवाइड करते हैं तो वी गेट इक्वल हाफ्स। तो ये आपका स्क्यूनेस नहीं है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल फिगर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ऐसा कर्व जिसमें स्क्यूनेस हो, दैट इज सिमेट्री ना हो, ठीक है। जैसा ये, अगर आप इसको बीच से डिवाइड करोगे आपको दोनों साइड्स इक्वल नहीं मिलेंगे, या आप इसको लोगे और आप बीच से डिवाइड करोगे आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, तो इसको ही हम स्क्यूनेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका स्क्यूनेस होता है ना, स्क्यूनेस इज ऑफ टू टाइप्स। स्क्यूनेस होते हैं दो टाइप्स के। वन इज पॉजिटिव स्क्यूनेस, वन इज पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव स्क्यूनेस। अब यहां से ना आपके दो तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, दो तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है? पहला तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का आपसे शेप पूछेगा कि टेल किधर होती है एंड इसका जो पीक होता है वो किधर होता है। दूसरा आपसे इसकी प्रॉपर्टी पे, मतलब मीन, मीडियन और मोड में क्या रिलेशन होता है, ये पूछा जाएगा। तो ये हमें पढ़ना है। नेगेटिव में भी यही चीज पढ़नी है कि इसका पीक किधर होगा एंड इसका टेल किधर होगा, और इसमें हमें मीन, मीडियन, मोड में क्या रिलेशन है ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेल की बात करती हूँ एंड पीक की बात करती हूँ। जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी इसमें टेल होती है ऑन द राइट साइड एंड आपकी जो पीक आपको देखने को मिलेगी वो होगी लेफ्ट साइड में। मतलब ये जो मेरा फिगर है, जहां पे टेल आप किधर देख रहे हो? ऑन द राइट साइड, एंड पीक किधर देख रहे हो? लेफ्ट साइड। ये जो फिगर है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस, राइट। अब इसकी टेल किधर मैंने आपको बताई? राइट में, एंड पीक आप देख रहे हो किधर है? लेफ्ट में, ठीक है। तो मतलब मोड आप देखोगे तो मोड इधर है कहीं लेफ्ट साइड में। तो मोड ना इसमें आपका सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा मीन होता है, मीडियन होता है उसके बाद, एंड मोड होता है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे बड़ा मीन, फिर होता है मीडियन एंड फिर लास्ट में होता है मोड, ठीक। नेगेटिव स्क्यूनेस में इसका उल्टा होता है, क्योंकि नेगेटिव स्क्यूनेस का फिगर ऐसे होता है। तो आप इसकी टेल देख रहे हो किधर है? लेफ्ट साइड में, एंड इसकी पीक किधर है? राइट साइड में, ठीक। तो आपसे अगर लेफ्ट टेल टेस्ट में बोले, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट है, राइट, आप मतलब पढ़ते हो पैरामीट्रिक में लेफ्ट टेल्ड या राइट टेल्ड, तो ये फिगर आप याद रखोगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या? नेगेटिव स्क्यूनेस में टेल किधर होती है आपकी? लेफ्ट साइड में होती है।
ठीक है। नेगेटिव के अंदर टेल लेफ्ट साइड होती है, पॉजिटिव के अंदर आपकी टेल किधर होती है, राइट साइड में होती है। एंड इसमें मीन मोड मीडियन में क्या रिलेशन होगा, मोड सबसे बड़ा होगा एंड मीन सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको याद कराती हूँ, ये आपके क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है। तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीडियन तो दोनों जगह पे सेम है ना, बीच में ही आ रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखोगे, पॉजिटिव में मीन सबसे बड़ा होता है, मोड सबसे छोटा होता है। नेगेटिव में मोड सबसे बड़ा होता है, मीन सबसे छोटा होता है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसका फिगर एक बार देख ले। पॉजिटिव स्क्यूनेस टेल किधर, राइट साइड में, पीक किधर, लेफ्ट साइड में। नेगेटिव स्क्यूनेस पीक किधर, आपकी राइट साइड में, पीक टेल किधर, लेफ्ट, ठीक है। ठीक है, यहां तक आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपसे बोलेंगे कि भाई अरेंज करो, मीन मोड मीडियन किसका बड़ा होगा किसका छोटा होगा, इस तरह से। तो अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन होता है सबसे बड़ा, राइट, एंड फिर आपका मीडियन आता है और फिर आता है आपका मोड। एंड स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब है बराबर ना होना, लैक ऑफ सिमेट्री, इक्वल ना होना। अब जैसे कि हम, आपने या तो खुद बोलते हो या लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आज तबीयत बराबर नहीं लग रही है ना, तबीयत बराबर नहीं लग रही, तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी बराबर नहीं है। तो अगर किसी की तबीयत बराबर नहीं है तो जैसे वो बोलेगा आपसे, पास मी मेडिसिन एंड मूव, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, मुझे मेडिसिन और मूव दे दो, ठीक है। तो पास मी मेडिसिन एंड मूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। पास मी मेडिसिन एंड मूव। अब आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बताती हूँ। पी मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, मी मतलब मीन, ठीक है, मेड मतलब मीडियन, एंड मूव MO मतलब मोड। सबसे बड़ा पॉजिटिव में मीन होगा, फिर मीडियन होगा, फिर आपका मोड होगा, ठीक। नेगेटिव में उलट देना, अब आपको सिर्फ पॉजिटिव याद रखना है, नेगेटिव में उलट देना, मोड सबसे बड़ा हो जाएगा, मीन सबसे छोटा हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू विल बी रिमेंबरिंग इट, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू। तो क्या ट्रू होगा, एक बार देखें जल्दी से एंड बताएं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखें, नेगेटिवली स्क्यूड है, इसमें मोड सबसे बड़ा होता है, तो मोड सबसे बड़ा होगा, मोड मीन से बड़ा होगा, सही बात है। मीन छोटा होता है सबसे, है ना, अभी हमने यही, मैंने आपको बोला मीडियन कॉमन है, मीडियन को मत देखो, आपको देखना है कि मीन सबसे छोटा होता है, मोड सबसे बड़ा होता है। तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी, ठीक है, आंसर होगा 3। अब आप बोलोगे मैम ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मीडियन इज लेस देन मोड, लेकिन हमें कॉमन वाले को लेके चलना है, कॉमन वाले को नहीं लेके चलना है, जो दो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसको लेके चलना है। सो देयरफॉर आपका आंसर होगा कि मीन छोटा होता है एंड मोड बड़ा होता है, मीन लेस मोड इज ग्रेटर, ठीक है। तो ये आपको देख के चलना है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज स्क्यूनेस का टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक है, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसपे आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक तो टेल किधर होती है, पीक किधर होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आपसे पूछा जा सकता है, इट इज अबाउट द प्रॉपर्टी, द शेप, कि इसमें शेप मतलब बोले तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मीन बड़ा है या मोड बड़ा है, यू हैव टू लर्न दिस, एंड इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। सो यस, दैट वाज इट गाइस, अभी के लिए इतना ही था। अगले शॉर्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको एक शॉर्ट नोट बना लेना जरूर से, ताकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए तो हमसे गलत नहीं हो, ठीक। चले, टेक केयर ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो, एंड आई विल डेफिनेटली ब्रिंग अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।